एक बड़े शहर में सड़क के किनारे बनी झुग्गी झोपड़ियों में सुमित्रा अपनी बेटी नैना के साथ रहती थी। सुमित्रा लोगों के घर में काम करके अपना घर चलाती थी, लेकिन अब उसकी वो नौकरी भी जा चुकी थी। माँ, दिवाली आ रही है, सब लोग तैयारियों में लगे हैं। हाँ, हम भी तैयारी करेंगे। भगवान ने चाहा तो आज मुझे कोई काम जरूर मिल जाएगा। हाँ माँ, मुझे नए कपड़े और पटाखे चाहिए। आज कोई काम मिल जाने दे, फिर कल हम भी दिवाली अच्छे से मनाएंगे और मिठाई भी खाएंगे। वाह माँ, मिठाई! मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। भगवान जी, मैंने ममता में बहकर अपनी बेटी से वादा कर दिया है, लेकिन अगर आज कोई काम नहीं मिला तो उसका दिल टूट जाएगा। मुझे अभी काम की तलाश में निकलना होगा। नैना, मैं काम पर जा रही हूँ, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ। सुमित्रा काम पर चली गई। नैना ने मिट्टी से कुछ दिए बनाए थे। कल दिवाली है, मैं भी ये दिए बाजार में बेच आती हूँ और माँ के लिए मिठाई लाऊंगी। माँ को बहुत खुशी होगी। नैना भी माँ के पीछे अपने दिए बेचने बाजार चली गई। सुमित्रा काम की तलाश में घूमते हुए एक शॉपिंग मॉल के पास पहुँच गई। वहाँ एक कार के पास पर्स पड़ा था। सुमित्रा ने देखा कि एक महिला मॉल में जा रही है। जरूर ये पर्स उस मैम का ही है, मुझे तुरंत जाकर लौटाना होगा। सुमित्रा भी उस महिला के पीछे गई, लेकिन गार्ड ने गेट पर ही रोक दिया। यहाँ भीख नहीं मिलेगी, आगे जा। मैं भीख नहीं लेने आई हूँ, मुझे एक बार अंदर जाने दो। तूने औकात देखी है अपनी? मुझे ये पर्स देने अंदर जाने दो। गार्ड सुमित्रा को अंदर नहीं आने देता और बहस करता रहता है, लेकिन तब तक वो महिला नीलम भी अपनी शॉपिंग कर चुकी होती है। लेकिन जैसे ही नीलम ने पेमेंट करने के लिए अपना पर्स देखा तो उसका पर्स गायब था। नीलम घबराते हुए, पर्स, मेरा पर्स, पर्स कहाँ गया? देखिए मैडम, यहाँ सुबह से शाम तक सैकड़ों लोगों का चेहरा देखते हैं और कोई कितना सच बोल रहा है हमें सब पता होता है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, सच में ही मेरा पर्स गायब हो गया है। आप यहाँ से चुपचाप निकल जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। अरे मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन आप सामान लेकर भागने की कोशिश तो कर रही हो। आप सामान रख लीजिए, लेकिन मुझे जाने दीजिए। चोरी का झूठा इल्जाम मैं नहीं सह सकती। गार्ड ने सुमित्रा को अंदर आने की परमिशन दे दी। सुमित्रा पर्स लेकर दोनों के पास पहुंच गई। मेम साहब, आपका पर्स गाड़ी के पास गिर गया था। सुमित्रा की आवाज सुनकर जैसे ही नीलम पीछे घूमी, एक दूसरे को देखकर दोनों के होश उड़ गए। तुम? हाँ, वो आपका पर्स लौटाने आई थी। सुमित्रा का ये व्यवहार देखकर नीलम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे पुरानी बात याद आ गई। सुमित्रा नीलम के घर नौकरानी थी। एक दिन नीलम को कहीं बाहर जाना था। नीलम ने अपने बेटे नीरज को घर छोड़ दिया। घर पर काम वाली का ध्यान रखना। ठीक है मम्मा। मैं जो भी कह रही हूँ वो ध्यान से सुन। ये छोटे लोग ऐसे ही होते हैं, मौका मिलते ही चोरी कर लेते हैं। ठीक है मम्मा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। नीलम नीरज को घर की जिम्मेदारी देकर चली गई। नीलम के घर न होने के कारण नीरज के दोस्त भी घर आ गए। चल ऑनलाइन गेम खेलते हैं। नहीं नहीं, पैसे नहीं है। ठीक है, मेरे साथ खेल ले। उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। इतने तो तेरे घर में होंगे। नीरज को माँ की बात याद आ गई और उसने घर से पैसे लेने का प्लान बनाया। मैं पैसे घर से ले लेता हूँ, अगर जीत गया तो मेरी पॉकेट मनी हो जाएगी और अगर हार गया तो चोरी का इल्जाम काम वाली के नाम लग जाएगा। वाह, क्या आइडिया आया है। नीरज गेम में सारे पैसे हार गया। जब अगले दिन नीलम ने वापस आकर पैसे देखे तो वहाँ पैसे नहीं थे। उसने सुमित्रा को बुलाया। सुमित्रा, मैं तुम पर कितना विश्वास करती थी, लेकिन तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। क्या हुआ मेम साहब? मैंने क्या किया? तुमने घर में चोरी की है। तुम छोटे लोग होते ही ऐसे हो। निकल जाओ यहाँ से। मैं चोर नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ।
नीलम ने सुमित्रा पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। नीलम को अपने किए पर पछतावा हुआ। वो सुमित्रा से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही सुमित्रा वहां से चली गई। मैं कितनी गलत थी जो किसी की हैसियत देखकर उसकी ईमानदारी का अंदाजा लगा रही थी। मुझे ये पश्चाताप करना ही होगा। आई एम सॉरी मैम, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। नीलम ने थोड़ी सी और शॉपिंग की और वो तुरंत सुमित्रा के घर की तरफ निकली। सुमित्रा और उसकी बेटी नैना उदास बैठे थे, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी पैसे नहीं कमाए थे। तभी वहाँ नीलम की गाड़ी आकर रुकी। मेम साहब, आप? मुझे माफ कर दो सुमित्रा, और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और प्लीज अब मना मत करना। इनकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने माफ कर दिया है तो ये गिफ्ट तुमको रखने होंगे और वापस काम पर आ जाया करो। सुमित्रा ने गिफ्ट ले लिया और गिफ्ट खोलकर नैना बहुत खुश हुई। उसमें नए कपड़े, खिलौने, मिठाई और पटाखे थे। नीलम के पश्चाताप और सुमित्रा की ईमानदारी के साथ नैना की दिवाली बहुत अच्छी मनी।